हेलो बच्चों, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम है राज और आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 5 का 5.1। उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने इंट्रोडक्शन टू मतलब ऑफ एपी, मतलब बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक्चुअली इसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो समांतर है, समांतर का मतलब होता है समान। समान बोले तो इक्वल। समान का मतलब क्या होता है? इक्वल। और श्रेणी का मतलब हमारे पास समांतर का मतलब समान अंतर यानी डिफरेंस। अगर कोई भी सीरीज है हमारे पास, जैसे हमारे पास समझो कि 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से कोई भी हमारे पास सीरीज है। अब हम सबसे पहले अगर ये चेक करना है हमें कि वो एपी है या नहीं, एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? हमें गैप चेक करनी पड़ेगी। गैप जैसे हमारे पास 1 से लेके 3 का गैप कितना है? 2 का। 3 से 5 का 2 का। 5 से 7 का 2 का। 7 से 9 का 2 का। मतलब हर एक के बीच में कितने का गैप है? 2 का। मतलब सेम है। अगर गैप सेम है तो वही वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर गैप सेम नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। आई होप पहली चीज क्लियर है। कोई किसी को दिक्कत? ओके। मतलब सबसे पहले अगर चेक करना है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि दिस इज अ एपी फाइंड टर्म, मतलब फाइंड 25 टर्म, तो वो बात अलग है, वहां पे चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि पहले चेक करो, वो आपको मालूम पड़ जाएगा 5.1 में किस तरीके से है। लेकिन क्लियर तो हो गया पहले? ओके, आगे समझते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास यहाँ पे पहले फॉर्मूले समझ लो कि फॉर्मूले कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास, हम उसे एंटम फॉर्मूला भी बोलते हैं, लास्ट टर्म फॉर्मूला बोलते थे ना, उसे एंटम फॉर्मूला भी बोलते हैं, एंटम फॉर्मूला। ओके। अब एंटम फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ? हम लिखेंगे फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस। अब बात ये आती है ना, हमारे पास ये जो ए एन है, ये ए है, एन है, इनको बोलते क्या? तो ए का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ओके। ए एन का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। और एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। और डी का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। ओके, चारों चीज क्लियर हुई? ओके। अब बात ये आती है, ये निकलेंगे कैसे? इनकी जो कीमत है वो कैसे निकालोगे? तो देखो, हमारे पास जैसे कोई भी सीरीज है, जस्ट लाइक हमने दे लिया कि 5, 10, 15, 10 10 तक 50 दिया है, समझो खाली इस तरीके से। अब हमारे पास देखो यहाँ पे जो ए है ना, ए का मतलब क्या था? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब होता है जो सीरीज पे सबसे पहले नंबर पे आता है ना, उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। मतलब ए की कीमत क्या होगी? 5। अब उसके बाद क्या है? ए एन। ए एन का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। जो सीरीज का अंतिम हमारे पास संख्या होती है ना, या फिर अंतिम डिजिट होता है ना, वो होता है हमारे पास ए एन। तो ये क्या होता है हमारे पास? ए एन बोले तो 50। अब हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या है कि ये कितने पद है टोटल। तो क्या हमारे पास दिया है ये कुछ में? तो हम क्या करेंगे? एन बराबर क्वेश्चन मार्क ले लेंगे, क्योंकि वो हमारे पास नहीं है। अब डी का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। तो चेक करो डिफरेंस सबके बीच में कितने का है? बस सीधी सी बात है, डी की कीमत क्या हो जाएगी? 5। ठीक है, डी की कीमत हो जाएगी 5। हाँ, अगर फॉर्मूला ट्राई करना है तो फॉर्मूला होता है हमारे पास डी का, डी बराबर a2 माइनस a1। a2 का मतलब क्या हुआ? दूसरा पद। तो दूसरा पद 10 है। और a1 का मतलब क्या हुआ? पहला पद। तो वो 5 है। घटाएंगे तो बचेगा 5। मतलब डी की कीमत कितनी आई? 5। जो कि तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो अगर समझ में आ रहा है तो। नहीं समझ में आ रहा है तो फॉर्मूला रख के निकाल सकते हो। इतना क्लियर हुआ? अब समझना कि अगर 4 पद में ए एन एन और डी, इन चारों पद में अगर कोई भी एक पद गायब हो जाए ना, तुरंत क्या करो? एन टर्म फॉर्मूला यूज करो, तुरंत तुम्हें वो भी मिल जाएगा चौथा। 3 टर्म्स में अगर कोई एक टर्म गायब होता है ना, एन टर्म फॉर्मूले की बात करूंगा, तो तुरंत ही क्या करो? एन टर्म फॉर्मूला यूज करना, तुम्हें चौथा टर्म भी मिल जाएगा। किसी को दिक्कत? ओके, और ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे गायब क्या है? एन गायब है। चलो एन के लिए निकालते हैं। तो हम लिखेंगे इसे दबाए एन टर्म फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला होता है हमारे पास ए एन बराबर
किसी को कोई दिक्कत? ओके, अब ए एन की कीमत बराबर ए की कीमत प्लस एन की कीमत और डी की कीमत। ये पहले हमेशा याद रखना, कैलकुलेशन में क्या होता है, जो कीमत गुणे में होती है ना, ये 5 गुणे में इसके, तो उनका हमें कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लीकेशन वाली कीमत को कुछ नहीं करना है। हमारे पास जो भी प्लस माइनस की होगी पहले उसे हटाएंगे, तो ये जो प्लस का 5 है इसको आगे लेके जाएंगे, तो 50 माइनस 5 इक्वल टू में n माइनस 1 इंटू में, अब घटाएंगे तो जगह। अब हमारे पास दो तरीके हैं, पहला तरीका ये है कि ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, दूसरा तरीका ये है कि मल्टीप्लाई में, और हमने सीखा था कि मल्टीप्लाई वाली चीज अगर इक्वल के उधर जाती है तो वो जाती है भाग में, मतलब डिवाइड में। तो इस 5 को हम डायरेक्टली अपन में ला सकते हैं, तो अपन में 5 इक्वल टू n माइनस 1। अब 5 से 9 टाइम में 45 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे बचा क्या, 9 बराबर n माइनस 1, n माइनस 1। और याद रखना कि ब्रैकेट के अंदर जो कीमत है उसका कैलकुलेशन नहीं बनता, तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने वो ब्रैकेट ओपन इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसके साथ कीमत जुड़ी थी, जैसे कीमत हटाई आगे पीछे कुछ बचा नहीं, हमने तुरंत ही ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब इस माइनस 1 को इधर ले लो, तो 9 प्लस 1 बराबर n, n की कीमत क्या हो जाएगी, तुम्हारा आंसर। देखो हमारे पास 4 में से कोई 3 टर्म दिए थे, चौथा टर्म हम आराम से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग n टर्म फॉर्मूला। किसी कोई दिक्कत? सिंपल लग रहा है ना एक तरीके से, धीरे धीरे स्टेप में बढ़ोगे ना कोई दिक्कत नहीं आएगी एक तरीके से। ओके, अब मैं पूछूंगा उसके बाद। चलो, अगर हमारे पास जस्ट लाइक क्वेश्चन में ऐसा लिख के आ जाए कि फाइंड 54th टर्म, क्योंकि ये आता ही आता है, गारंटी से देखिए बोल रहा हूँ कि ये एग्जाम के अंदर ऐसे पूछते ही है। मतलब हमारे पास जो पिछला क्वेश्चन है इसमें ये बोल दे कि इसका 54th टर्म फाइंड करो, मतलब उसमें बोल दे हमारे पास, चलो A12 ले लेते हैं, A12 फाइंड A12 टर्म। तो पहले A12 को किसमें चेंज करोगे, A प्लस डी के फॉर्म में। इसे क्या लिखोगे बोलो, A प्लस 11D। हमेशा याद रखना कि देखो एक टर्म है, टर्म A के फॉर्म में होता है, तो क्या होता है हमारे पास A12 में से A अलग हो जाता है, तो बच्चा कितना 11, तो 11D बन जाता है खाली। तो A प्लस डी के फॉर्म में रखोगे ना। अब हमारे पास अगर A और D दोनों है, A और D दोनों है, तो हम क्या करेंगे, कीमत को रख के तुरंत A12 निकाल सकते हैं। जस्ट लाइक कैसे, A की कीमत कितनी है 5 प्लस 11, D कीमत मल्टीप्लाई करो, तो 5 प्लस 55 जोड़ेंगे तो 60, मतलब 12वें नंबर का जो टर्म होगा वो 60 होगा। मतलब बहुत मक्खन यार, लॉलीपॉप जैसा क्वेश्चन एक तरीके से। चैप्टर इतना इजी है, बस समझ लो ना एक बार, तो ये 8 मार्क्स है ना, कहीं नहीं जाने वाले, कहीं भी, इतना इजी है। चलो, अब दो चीज क्लियर हो गई अच्छे से, एन टर्म फॉर्मूला मालूम पड़ गया। अब एक और है एस एन वाला, ठीक है। अब मैं सारे मतलब जो जितने भी फॉर्मूले वो सब लिख देता हूँ एक साथ में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीधा फॉर्मूले की। ओके, अब सबसे पहला हमारे पास जो फॉर्मूला उसका नाम क्या है, एन टर्म फॉर्मूला। एन टर्म फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये एन टर्म फॉर्मूला है। उसको बताएगा दूसरा सम ऑफ एन टर्म फॉर्मूला। एन टर्म फॉर्मूला बता रहा हूं क्यों, देखो एन का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट, मतलब कितने भी पद हो सकते हैं, और किसी भी सीरीज में अगर सारे पद हैं तो सम ऑल भी बोल सकते हो और एन भी बोल सकते हैं, लेकिन एन इज बेटर देन ऑल टर्म। ओके, क्लियर हो गया एस एन वाला। अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस इंटू में डी, ठीक है। अब एस एन का दूसरा भी फॉर्मूला है, अब ये हम बाद में सीखेंगे क्योंकि ये चैप्टर पे आओगे तभी मालूम पड़ेगा। ये फॉर्मूला हमारे पास एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, या फिर ए एन के बदले में एल भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं लिख के बता रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, एल भी लिख सकता हूँ। एल का मतलब भी क्या होता है, लास्ट टर्म, और ए एन का मतलब भी क्या होता है, तो बस सिर्फ एल और ए एन का डिफरेंस है, बाकी चीजें सेम है, कुछ नहीं है। और मैं ये भी बताऊंगा कि एस एन का फॉर्मूला में कहां यूज करना चाहिए वो भी, ठीक है। देखो सबसे पहले जब तक क्वेश्चन के अंदर सम ना लिख के आ जाए, सम मतलब जोड़ का, ठीक है, सरवाड़ा या फिर मतलब जोड़ हमारे पास जब तक ना लिख के आ जाए ना, तब तक तो एस एन यूज ही नहीं करना है बिल्कुल भी। या तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन एस एन के फॉर्म में होगा, या तो एस एन की कीमत दी होगी, या फिर बोलेंगे हमारे पास कि योग निकालो, मतलब सरवाड़ा। अगर ऐसा कुछ है तभी यूज करना, नहीं तो बिल्कुल भी यूज मत करना गलती से भी, ठीक है। अब बाकी की प्रैक्टिस हम
आगे जाके करते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहां से सारी चीजें समझते हैं। अच्छा बताओ, समांतर श्रेणी का मतलब क्या हुआ? एक सीरीज होती है, उसमें हर एक आगे के नंबर के बराबर डिस्टेंस नहीं, जस्ट बोल सकते हो हमारे पास किसी भी सीरीज में अगर गैप सेम है, कोई भी संख्याओं के बीच में गैप सेम है, मतलब सीधा सिंपल एक तरीके से, मतलब एपी है किसको बोलते हैं? अगर एपी की मतलब जो भी संख्या लिखी है उनके बीच का बार बार टर्म सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब समझो एपी है। अगर नहीं है तो बोल दोगे नहीं। ओके, अब देखो हम स्टार्टिंग से समझते हैं कि यहीं पे हमें मालूम पड़ जाएगा कि एपी कौन सी चीजें होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं। देखो जैसे हमारे पास अगर ध्यान दोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। सबसे पहले बताना कि अगर ये जो क्वेश्चन है ना, ये फर्स्ट वाला, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है तो क्यों बना रहा है, किस रीजन से बना रहा है? तो मैंने बताया था कि जहां पे डिफरेंस सेम मतलब डी सेम हो जाए, मतलब वो क्या है, समांतर श्रेणी है। चलो चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला कि द टैक्सी फेयर, फेयर का मतलब भाड़ा, टैक्सी का जो किराया है, each kilometer when the fare is 15 and for the first kilometer the first and 8 rupees for each additional kilometer। मतलब उसमें ये बोला गया कि एक फिक्स रेंट है, मतलब बोल सकते हो हमारे पास एक फेयर है, मतलब 1 किलोमीटर का जो भाड़ा है ना वो कितने का है, 15 रुपए। और जो एडिशनल भाड़ा है, एडिशनल बोले तो अगर कोई 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर भी बढ़ता है ना तो उसमें 8 रुपए जुड़ेगा, हर 1 किलोमीटर के बढ़ने पर 8 रुपए जुड़ता जाएगा। समझ रहे हो? ओके, तो तुम्हारा ये बताओ जब 8 रुपए जुड़ेगा तो पहला टर्म क्या बनेगा? 15, क्योंकि 1 किलोमीटर चलोगे उसके बाद ही तो दूसरा आएगा। ऐसा तो नहीं कि तुम डायरेक्ट दूसरे पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे सीधा हमारा जो A1 होगा वो क्या होगा? 15। किसी को दिक्कत? चलो अब ये A1 निकाल लिया, अब A2 15 प्लस 8, क्योंकि A प्लस डी का फॉर्म होता है। ठीक है, या फिर तुम ऐसा भी लिख सकते हो डायरेक्टली A प्लस डी इक्वल टू, ए की कीमत कितनी है 15, डी की कीमत कितनी है 8। डी किस लिए 8 हुआ? क्योंकि हाँ मतलब हर बार जितना किलोमीटर बढ़ता जाएगा, जैसे 1 बढ़ा तो वो 8 रुपए जुड़ गया, 2 बढ़ा 16 जुड़ गया, फिर 8 बढ़ा, मतलब कहने का मतलब नहीं जितना किलोमीटर एक एक ऐड होता जाएगा तो ऐसे 8 8 8 8 ऐड होता जाएगा हर 1 किलोमीटर के बढ़ने पर। किसी को दिक्कत? क्लियर है ना? ओके, अगर क्लियर समझ में आ रहा हो एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सीखना अच्छे से एक तरीके से। चलो तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 23। अब इस तरीके से हमारे पास A3 तीसरा निकालेंगे। ओके, A प्लस 2D, एक्चुअली पता मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ A2 प्लस डी, बताया था मैंने। ओके, A2 की कीमत कितनी है 23 प्लस 8 जोड़ेंगे तो वापस 31। अब किसी भी एपी को चेक करने के लिए 3 टर्म तो बहुत हो गए, क्योंकि तुम्हें कम से कम 2 टर्म चेक करना है, 2 बार अगर डीसीएम है मतलब समझो कि एपी है। तो कैसे चेक करोगे? यहाँ पे सबसे पहले निकालोगे डिफरेंस, डिफरेंस पहला D1 निकालोगे, मतलब पहला तो क्या होगा फॉर्मूला A2 माइनस A। नाउ A2 की कीमत कितनी है 23, 23 माइनस 15 घटाएंगे कितना बचेगा 8। D2 निकालो दूसरा पद A3 माइनस A2, 31 माइनस 23 कितना बचेगा 8। देखो हमारे पास जो D1 है और जो D2 है दोनों की कीमत कैसी है? समांतर श्रेणी बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है, देखो लिखोगे दिस इज एन AP because difference between each term is same, मतलब सबके बीच का जो बीच का डिफरेंस है ना वो सेम है, इस वजह से क्या ये AP है। AP का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, किसी को दिक्कत? क्लियर है? बढ़े फिर आगे। ओके, तेना बच्चों ना अंतर बस, कोई दिक्कत? बढ़े फिर आगे ना।
क्वेश्चन नंबर 2। अब बात है हमारे पास बलून की। एक्चुअली जो बलून लेके आया था ना, वो इसलिए लेके आया था। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास सेकंड वाले में कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। एक हमारे पास एक बाटला है, सिलेंडर मान लो, बलून मान लो, टायर मान लो, कोई भी मान लो एक तरीके से, ठीक है, एक नड़ाकार एक बेलन है एक तरीके से। आगे लिखा है कि व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब रिमेनिंग का मतलब पता है क्या हुआ कि देखो मैं एक बलून पहले लेके आता हूँ, बलून को नहीं चिपक गए तो ओके। अब जो पूछो एक बार बताना, 2 मिनट पहले मुंह पीछे कर लो। अरे यार हे भगवान, ओके नाउ अब जो भी एयर है इसके अंदर, समझो एयर, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि जो सिलेंडर के अंदर एयर है ना, वो पहला टोटल है, बरोबर। अब उसमें बोला कि पहली बार में जो इसकी एयर है 1/4 बाहर हो जाती है, मतलब बोल सकते हो 25% बाहर हो जाती है। मैंने क्या किया, पहली बार में छोड़ा, समझो। अब एयर का प्रेशर देखना, प्रेशर, ओके नाउ अब समझना कि जो मतलब 25% निकल गया पहले जितना भी था। अब उसमें ये बोला गया कि हर बार अभी भी 25% निकलेगा। तो ये बताओ एयर का जो फ्लो है, जो बाहर आने का तरीका है, वो सेम होगा कि बदल जाएगा? क्यों बदल जाएगा? क्योंकि बलून के अंदर या फिर सिलेंडर के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, तो कम प्रेशर में बाहर आएगा। समझ रहे हो एक तरीके से? तो हमें डायरेक्ट मालूम पड़ रहा है कि ये पी नहीं है, क्योंकि हर बार क्या होगा, प्रेशर घटता चला जाएगा। हवा कम बचेगी, प्रेशर घटेगा, हवा कम बचेगी, प्रेशर घटेगा, कुछ इस तरीके से। तो अब हमें तो मालूम पड़ गया, लेकिन हमें चाहिए रिटर्न फॉर्म में, मतलब लिखित रूप में चाहिए। ओके अब नाउ अब कैसे करेंगे हम, देखो समझना। अपने पास सबसे पहले बताओ A1 कितना, देखो अच्छा हमारे पास सिलेंडर भी नहीं दिया है, मानना पड़ेगा। हवा भी कितनी दी है वो भी नहीं पता, तो हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जो 4 से बार बार कट जाए। 64। हाँ 64। आपने 2 बता दिया। चलो तो हम सीधे लिखेंगे लेट बी करके, लेट बी प्रेजेंट लेयर बी, इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है आपके पास, द अमाउंट ऑफ एयर, ओके लेट बी एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर इज 64। PSI बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो एयर है ना उसके अंदर 64 है एक तरीके से PSI, ओके। उसका जो प्रेशर है वो 64 है। अब 64 लिया क्यों मैंने, क्योंकि ये 4 से बार बार कर सकता है, क्योंकि हर बार क्या होता है 1/4 हवा बाहर चली जाती है, ओके। अब समझना हमारे पास फिर A1 कैसे निकालेंगे। देखो A1 की कीमत क्या होगी हमारे पास, 64। क्यों 64 हुई, क्योंकि जो टोटल प्रेजेंट हवा है ना सबसे पहले, वो तो टोटल थी 64। अब निकालेंगे A2। अब A2 का मतलब क्या हुआ, 64, मतलब टोटल हवा की माइनस 64 इंटू में 1/4 निकलेगा। समझ में आया? मतलब जो टोटल हवा होगा उसका 1/4 भाग निकलेगा। हम डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो कैलकुलेशन चाहिए अच्छे से। नाउ 4 1 जा 4, 2 इधर आ गया, 4 8 जा 24। अब ये 64 में से 18 को हटा देंगे हम। समझ में आया? सर 4 6 24। सही लिखा है मैंने, हाँ लिखे। सॉरी 4 8 जा, चलो 32 हो जाता। ओके नाउ 60 क्लियर इतना। तो अब क्या करेंगे, ये 64 में से 16 माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 48। ओके अब देखो पहले हमारे पास क्या था, एयर 64 था। जब 1/4 हवा बाहर निकली ना, तो मेरे पास 48 एयर रह गई थी, मतलब एयर PSI रह गई थी उस बलून के अंदर। अब इसी तरीके से क्या करूंगा, मैं A3 निकालूंगा। मैंने बोला था कि कभी भी 2 टर्म्स, मतलब दो डी चेक कर लिया बस बहुत है हमारे लिए, सिर्फ 2 डी, ठीक है। तो क्या निकालोगे, A3 निकालोगे। फॉर्मूला अब देखो एयर कितनी बची है, 48 माइनस, अब 48 के अकॉर्डिंग बाहर आएगी, तो लिखेंगे 48 इंटू में 1/4। अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इक्वल टू 48 में से 12 निकालेंगे कितना बचेगा, 36। चलो अब 3 टर्म तो बहुत हो गया, इच्छा तो तुम 4 भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके नाउ अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे निकालोगे सीधा क्या, D, मतलब डिफरेंस निकालोगे सीधा। अब D1 मतलब पहला, तो फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इक्वल टू, A2 की कीमत कितनी है, 48 माइनस 64, घटाओ कितना बचेगा,
माइनस का 16। ओके, अब माइनस का 16 आ गया। अब क्या करोगे, फिर से D2 निकालोगे। A3 माइनस A2 इक्वल टू, A3 की कीमत कितनी है 36 माइनस 48, माइनस करोगे कितना आएगा। ओके, अब चेक करो कि क्या तुम्हारे पास D1 D2 के सेम समान है। जब सेम नहीं है तो क्या बोलोगे यहाँ पे, दिस इज नॉट अ अरिथमेटिक एपी बिकॉज डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म इज नॉट सेम। सेम है ही नहीं, इस वजह से ये एपी बनेगा ही नहीं। क्लियर हुआ। अब मुझे स्टार्टिंग में बलून से मालूम पड़ गया था कि स्टार्टिंग में ही क्या है, हर बार प्रेशर कम हो रहा है। अब प्रेशर कम होगा तो सीधी सी बात है कि एपी बनेगा ही नहीं। लेकिन मुझे तो रिटर्न फॉर्म में चाहिए, तो तुम ऐसे लिख सकते हो। ओके, आई होप क्लियर। फिर हम आगे के क्वेश्चन थोड़ा फटाफट करेंगे। यही क्वेश्चन है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाले। चलो बड़े फिर आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड में क्या लिखा हमारे पास कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग। डिगिंग का मतलब क्या होता है, खुदाई। मतलब खोदने का जो कॉस्ट है ना, क्या लिखा हमारे पास कि अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग एंड व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सबसिक्वेंस मीटर। सबसिक्वेंस का मतलब होता है कि हर एक मीटर के बढ़ने पर 50 रुपए बढ़ते हैं। कैसे समझो, अगर कोई भी बंदा अगर पहले किलोमीटर खोदता है ना, तो उसका पहला मतलब क्या होगा आपस कॉस्ट 150 रुपए। कोई 2 मीटर खोदे तो 200, क्योंकि उसमें 50 रुपए जुड़ जाएगा। कोई 3 मीटर खोदे तो, कोई 4 मीटर खोदे तो, मतलब हर एक मीटर पर हर 50 रुपए ऐड हो रहा है, हर बार 50 ऐड हो रहा है। तो हमें सही साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि ये भी है। लेकिन हमें कैसे चाहिए, सबूत चाहिए। ठीक है, बोल पाओ या योर ऑनर ये प्रूफ है हमारे पास, तो हम निकालते हैं। चलो पहले बताओ A1 क्या होगा हमारे पास, क्योंकि पहला जो अमाउंट है या फिर जो पहला कॉस्ट है ना वो 150 रुपए आ रहा है। अब निकालेंगे हम A2। अब A2 का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा पहले D क्या होगा, भी होता तो D 50 होगा। ओके, हाँ सही है। चलो तो अब A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A1 प्लस D, तो बराबर कितना वापस 150 प्लस 50। मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट तो कैसा रहेगा, तो डायरेक्ट करवा दो, ये वाले क्वेश्चन आते भी नहीं है। कौन से, हाँ वो तो मुझे आइडिया है, लेकिन फिर भी क्या समझना पड़ेगा ना इसलिए। तो पता चलेगा तो D1 D2 निकाल दो। चलो तो ये 50 बराबर कितना हो जाएगा 200। अब इसी तरीके से A3 निकालेंगे, 200 तो A2 प्लस D ले लो बराबर 200 प्लस 50 कितना हो जाएगा 250। चलो अब हम बात करते हैं आगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस तो पहले D1 निकालोगे तो A2 माइनस A1। A2 की कीमत 200 माइनस 150 बराबर 50। अब पहला जो D है ना वो 50 निकला है। इसी तरीके से D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 बराबर 250 माइनस 200 बराबर कितना बचेगा, सेम है मतलब संबंध श्रेणी, सिंपल एक तरीके से। ओके क्लियर। स्टेटमेंट मैंने जो पहला लिखा तुम उससे भी नोट्स कर सकते एक तरीके से, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, यहाँ पे थोड़ा समझना। देखो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला जो चैप्टर मतलब जो फॉर्मूला है उसका नाम है चक्रवर्ती ब्याज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं अगर तुम्हें पता हो तो। पहला हमारे पास होता है सिंपल इंटरेस्ट जिसको साधारण ब्याज बोलते हैं, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। जैसे मान के चलो मैंने 10,000 रुपए अपने खाते में जमा किए। अब अगर सिंपल इंटरेस्ट है, समझो मुझे 10% इंटरेस्ट मिलता है, तो 1,000 रुपए पे कितना हुआ 100 रुपए। ओके, तो मुझे पहली साल 100 रुपए मिला, मुझे अगली साल 10,000 रुपए मिलेगा, 10,000 पे चलता रहेगा। अगली साल क्या मिलेगा, फिर से 100 रुपए मिलेगा, फिर तीसरी साल क्या मिलेगा, फिर से 100 रुपए मिलेगा। मतलब हर बार कैसा रहेगा, सेम, कोई डिफरेंट नहीं रहेगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जैसे मान लो पहला साल हुआ मेरा, मुझे 100 रुपए मिले, तो अब कितना हुआ मेरे पास 1100 रुपए हो गया। अब मुझे 1100 रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब मुझे 1100 रुपए मिलेगा, मतलब वो 1,000 रुपए पे 100 रुपए मिलेगा और वो 100 रुपए पे 10 रुपए मिलेगा, मतलब मेरे पास फिर से कितना हो जाएगा 1210 रुपए हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। मतलब कीमत होती है कि बढ़ती चली जाती है, लगातार बढ़ती चली जाती है, कुछ इस टाइप से।
ओके, आई होप दोनों चीज क्लियर होगी। अब बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। देखो, तो हमारे पास सबसे पहले द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब हर साल क्या होता है, 8% की दर पर उसे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो ये बताओ, हमने अकाउंट के अंदर कितना पैसा डाला, तो उसका A1 क्या बनेगा, 10,000 ही बनेगा ना, क्योंकि उसकी जो पहली रकम थी अकाउंट के अंदर वो 10,000 ही थी। तो हमारा जो A1 है वो हो जाएगा 10,000। अब बात आती है A2 कैसे निकाला है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हम लिखेंगे A2। अब A2 10,000 प्लस, अब 10,000 पे क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक काम करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर ले लेते हैं, बहुत सिंपल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट लोगे तो तुम्हारे लिए थोड़ा हैवी होता जाएगा, क्योंकि वहां पे ईयर पता होना चाहिए, और हम क्या करेंगे, बार बार एक एक लगाएंगे ना, क्वेश्चन काफी लॉन्ग हो जाएगा। तो क्या करेंगे, शॉर्टकट करेंगे। चलो, अब तुम लोग याद करो फॉर्मूला PRN/100, याद है। P4 होता है प्रिंसिपल अमाउंट, R4 होता है रेट, N4 होता है नंबर ऑफ टाइम, या फिर नंबर ऑफ ईयर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हमारे पास 10,000 प्लस, ये बताओ अकाउंट के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, मूल रकम क्या थी, 10,000। तो 10,000 इंटू रेट क्या है 8%, और नंबर ऑफ ईयर क्या होगा हमारे पास 1, क्योंकि हम पहले साल का निकाल रहे हैं, एंड डिवाइड बाय 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा सीधा 10,000 प्लस 800, और जोड़ेंगे तो हमारे पास 10,800। मतलब पहले साल जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा ना वो हो जाएगा 800 रुपए, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टोटल मिला के जो रकम बनेगी ना वो 10,800 हो जाएगी। ओके, अब मुझे मालूम पड़ गया कि मतलब ये ना, ये पहले साल तो मैंने ये डाला था 10,000, दूसरे साल मेरा है ना, मतलब एक साल के अंदर वो रकम बढ़ के 10,800 हो गई। अब निकालूंगा मैं A3, मतलब तीसरे साल चेक करूंगा कि तीसरे साल रुपए कितना होगा। तो मेरे अकाउंट में अब कितना पैसा आ गया, 10,800, सॉरी 10,800। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा किसका, 10,800 का ही आएगा पूरा। तो हम लिखेंगे PRN अपॉन में, हाँ, तो लिखेंगे बराबर 10,800 प्लस 10,800 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, तो बराबर 10,800 प्लस, गुणा करो, लगो हमारे पास कितना होगा 864, इनको जोड़ दो, तो हमारे पास जो A3 है बराबर नहीं 1164 आएगा, 11,664। ओके, अब मैंने पहले ईयर का देखा तो 10,000 रुपए थे, मेरा उससे 8% के हिसाब से इंटरेस्ट आया ना, तो मेरे पास 800 रुपए आ गया, ठीक है। अब वो जुड़ के मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है और मूल रकम पर भी मिलता है। तो मेरे पास कुल रकम कितनी हो गई 10,800। अब 10,800 पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो मेरे पास इंटरेस्ट कितना मिला 864 रुपए, जोड़ा मेरे पास अकाउंट में हो गया 11,664। अगर उसके बाद चलूंगा ना चौथे ईयर पे, तो क्या होगा, अब 11,664 के रूप में पैसा मिलेगा, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। समझ रहे हो एक तरीके से। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम डी निकाल लो, फाइनल मालूम पड़ जाएगा ये एपी है या नहीं है, ठीक है। चल, सबसे पहले तो हमें मालूम ही पड़ गया होगा कि ये एपी नहीं है, क्योंकि हर बार पैसा होता है सेम नहीं बढ़ रहा, सेम तरीके से। देखो यहाँ पे 800 रुपए बढ़ा, तो यहाँ पे 800 बढ़ा, नेक्स्ट निकालेंगे तो 800 से और ऊपर चला जाएगा। मतलब जो रकम बढ़ रही है ना वो सेम तरीके से नहीं बढ़ रही है, उसमें क्या होता है ऐड होती जा रही है। तो तुम निकालोगे सिर्फ D1 D2, मतलब डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस। तो पहले निकालोगे D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 की कीमत कितनी है आपके पास 10,800, 10,800 माइनस 10,000, कितना बच्चा हमारे पास 800। इसी तरीके से D2 निकालोगे तो क्या हमारे पास A3 माइनस A2 बराबर, A3 की कीमत कितनी है 11,664 माइनस 10,800। अगर घटाएंगे तो बचेगा 864 ही बचेगा। तो पहला देखो D1 हमारा D2 के समान है, और मैंने बताया था कि जहां पे अंतर समान नहीं होता वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता। सिर्फ बोल सकते हो दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एन एपी।
कोई किसी को दिक्कत? सिंपल है एक तरीके से, थोड़ा लॉन्ग लग सकता है, मतलब मेथड से और कुछ नहीं एक तरीके से। क्लियर? बढ़े फिर आगे, चलो ओके। अब हम बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे अच्छे से समझना है। यहां पे लिखा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी, मतलब हमें क्या करना है, कुल मिला के 4 पद निकालने हैं, कुल 4। बोला गया हमारे पास कि व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। यहाँ पे ना जॉइंट हो गया है, वहां पे ए एंड हो गया और डी आर हो गया एक तरीके से, डेयर जैसा लग रहा है, डेयर। चलो डेयर डेयर ओके। अब हमारे पास ए और डी दिया गया है, बोला गया कि 4 टर्म निकालो कोई मिला के। चलो हमें क्या, देखो ए दिया है और डी दिया है, तो हमारा ए वन के बराबर होता है, क्या हो जाएगा सीधा। अब निकालो A2। अब इस A2 को निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, इसे A प्लस डी फॉर्म में लिख दो, और दूसरा तरीका क्या है, इसे फिर से A प्लस डी के फॉर्म में लिख दो। मस्ती कर रहा हूं, दोनों एक ही चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। हमारे पास दूसरा टर्म के लिए तो सेम ही फॉर्मूला लगता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, तीसरे से थोड़ा चेंज हो जाता है। कैसे समझो, हमारे पास जो A2 है ना, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस डी। ए की कीमत कितनी है 10, डी की कीमत जोड़ेंगे तो 20, मतलब तुम्हारा जो A2 है वो आएगा 20। अब इस तरीके से A3 निकालना है, तो फॉर्मूला अब यहाँ पे 2 तरीके से बन सकता है। आप लिख सकते हो A3 को A2 प्लस डी, या फिर उसे ऐसा लिख सकते हो A प्लस 2D। इन 2 तरीके से लिख सकते हो, लेकिन तुम्हें ये फॉर्मूला हर बार काम आएगा, ये जरूरी है, इसे याद कर लो अच्छे से, क्योंकि ये फॉर्मूले के लिए तुम्हारे पास उससे पहले वाला टर्म होना भी चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे A2 है, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं। अगर मेरे पास A2 नहीं होता तो क्या मैं यूज कर पाता इसे? तो ये दोनों याद रखो, अगर तुम्हारे पास एक टर्म पहले वाला है, नाउ यू कैन यूज फर्स्ट फॉर्मूला। समझ रहे एक तरीके से? अगर ना हो दूसरा यूज कर सकते हो, ठीक है ओके। चलो तो हम कौन सा यूज करेंगे, ऑलवेज सेकंड वाला, क्योंकि देखो गलतियां बहुत होंगी इससे पहले वाले से, तुम अगर हर जगह चिपकाओगे तो लोचा हो जाएगा एक तरीके से। ओके तो तुम लिखोगे सीधा A प्लस 2D बराबर, A की कीमत कितनी है 10 प्लस 2, डी की कीमत कितनी है बराबर 10 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 30। तो हमारे पास पहला, दूसरा और तीसरा आ चुका, अब बचा कौन सा, फोर्थ वाले के लिए चलो। तो A4 बराबर A प्लस 3D, A की कीमत 10, 3D की कीमत 10 बराबर A प्लस 30 जोड़ेंगे तो 40। लो हमारे 4 टर्म आ गए, कुछ नहीं करना, बस यही 4 टर्म निकालना है ऐसे करके, और कुछ नहीं। किसी को दिक्कत? ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो लॉलीपॉप लॉलीपॉप। चलो अब हम बात करते हैं दूसरे वाले में, सेम काम करना है हमें, इसमें भी 4 टर्म निकालना है। तो पहला तो हमारा ऑलरेडी होता ही है, A1 क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2। अब A2 निकालना है, तो फॉर्मूला A प्लस डी, ए की कीमत कितनी है प्लस डी की कीमत 0। क्या 0 जोड़ सकता है किसी में? तो हमारा आंसर क्या होगा, कुछ नहीं करना। नाउ क्या हुआ, समझ में आ गया ना? ओके A3, A प्लस मतलब क्या होगा A प्लस 2D। अब A की कीमत -2 प्लस 2 और D की कीमत कितनी होगी बराबर -2, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कुछ ही नहीं, खत्म ही हो जाएगा तरीके से, क्योंकि गुणा करेंगे ना सीधा हमारे पास 0 ही हो जाएगा ये, और 0 ना तो किसी में जुड़ता है और ना, तो आंसर क्या होगा। इसी तरीके से हम निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा बोलो, समझ में आ रहा है अच्छे से? A की कीमत, D की कीमत 0, मल्टीप्लाई करो कितना होगा, आंसर कितना होगा, क्योंकि 0 जुड़ता घटता, लॉलीपॉप या लॉलीपॉप एक तरीके से, खतरनाक एक तरीके से। चलो बढ़े फिर आगे, ओके। और हाँ, अगर इस चैप्टर के अगर PDF चाहिए मैं प्रोवाइड करूंगा, खाली ध्यान देना अच्छे से और समझना, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भी सेम 4 टर्म्स निकालने हैं ना।
तो पहले हम a1 को हम a लिख देंगे, मतलब a को हम a1 लिखते हैं, सीधी सी बात है। तो a1 की कीमत कितनी 4, a2 की कीमत क्या होगी a प्लस d, a की कीमत 4 प्लस d की कीमत बराबर 4 और माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस घटाएंगे कितना बचेगा, तुम्हारा a2 आ गया। इसी तरीके से a3 का फॉर्मूला बोलो तो a की कीमत प्लस 2, d की कीमत तो 4 प्लस माइनस माइनस 2 3 घटाओगे कितना बचेगा, क्लियर। इसी तरीके से हम निकालेंगे a4, फॉर्मूला बोलो 3d बराबर a की कीमत 4 प्लस 3, d की कीमत माइनस 3 बेटा, बराबर 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, घटाएंगे तो माइनस का 4 टर्म्स। देखो ये जो हमारे पास जो 5.1 दिया ना, अब तुम्हें इजी पता है इसलिए लग रहा है क्योंकि देखो बोलते ना एक तरीके से मछली को जब चारा देते हैं, चारा किस लिए देते हैं वैसे, पकड़ने के लिए। अगर मछली को अगर मान लो चलो चारा नहीं देंगे तो वो आएंगे नहीं, मतलब तुम्हारी पकड़ इन चारे से होगी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जब तुम्हें इजी लगने लगेंगे ना, तुम धीरे धीरे बड़े पे कब पहुंच जाओगे तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहस मत बनाओ। हाँ, तो वो सारी चीजें मतलब तुम्हें धीरे छोटा छोटा कॉन्सेप्ट सीखना है। कभी तुमने देखा कभी ढाबे पे चढ़ रहे थे तो हम डायरेक्ट सीधी लास्ट वाली सीढ़ी पे चढ़ते हैं, स्टार्टिंग से क्या करते, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके फिर ऊपर पहुंचते हैं। मतलब इसीलिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाला सीखो अच्छे से, आ गए मतलब कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई दिक्कत किसी को, बढ़े आगे चलो। और यहाँ पे ये जो पॉइंट वाले सम से इनसे घबराया मत करो, एकदम आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो अब पहले बताओ a1 क्या होगा, क्योंकि a1 के बराबर होता है, उससे कोई डिफरेंस नहीं होता। नाउ अब क्या निकालोगे a2, फॉर्मूला a प्लस d, बोलो a की कीमत, बोलो d की कीमत 2। अब तुम्हें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 का 1 से करो सीधा, प्लस 1 अपॉन में घटाओ कितना बचेगा, लो तुम्हारा d2 आ गया। इसी तरीके से a3 निकालोगे, फॉर्मूला बोलो a की कीमत -1 प्लस 2, d की कीमत 2 से 2 कैंसिल कर दो यहाँ पे, अब बचा क्या सिर्फ 1, मतलब -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, सेम इसी तरीके से a4 निकालना, a4 बराबर a प्लस 3d, a की कीमत -1 प्लस 3d की कीमत 1/2 बराबर -1 प्लस, अब देखो पहले इनका मल्टीप्लाई करो यहाँ पे ऊपर, क्योंकि डायरेक्ट तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते, पहले ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये बराबर मल्टीप्लाई करो -2 प्लस 3 अपॉन में 2, 1/2। किसी कोई दिक्कत, क्लियर है सबको। इस तरीके से 4 फल निकालना है, ठीक है। अब 5वें की बात करते हैं। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि माइनस और पॉइंट की वैल्यू होती तरीके से ऐसा होता है, सब दुनिया हिल गई तरीके से ऐसे क्वेश्चन से, बट ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। बताओ a1 क्या होगा, ये क्यों रखा, a की बात होती है a1 और a, ठीक है। इसी तरीके से निकालोगे a2, फॉर्मूला a प्लस a की कीमत कितनी है, d की कीमत कितनी है, बराबर अब -1.25 प्लस माइनस माइनस 0. ओके, अब क्या करना है, देखो दोनों कीमत माइनस में, और हमने क्या सीखा था, माइनस माइनस साइन चेंज नहीं होता लेकिन कीमत जुड़ जाती है, ठीक है। मतलब साइन क्या रहने वाला है हमारे पास माइनस, कीमत जोड़ दो कितना होगा, सिंपल एक तरीके से। अब इसी तरीके से a3 फॉर्मूला, ये तुम लोगों को फॉर्मूला मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि रिपीट हो जाए एक तरीके से, ठीक है, एकदम बैठ जाए मगज में, कहीं दिखे मतलब चिपका दो सीधा, ऐसा नहीं, ठीक है। अब सोचा, अब मान चलो कि मैं ही मंडप में बैठा इस तरीके से, वो मंत्र पढ़ने वालों a प्लस डी a प्लस डी a प्लस डी इस तरीके से, अरे बेटा चलो a की कीमत -1.25 प्लस 2, d की कीमत ओके नाउ बराबर -1.25, ये प्लस माइनस माइनस 0.50, अगर जोड़ोगे कितना बनेगा, माइनस का 1.75,
समझ में आ रहा है ना अच्छे से? कोई किसी को डाउट वगैरह? ओके, इसी तरीके से A4 A प्लस A की कीमत कितनी है? -1.25। A नहीं चेंज होगा कभी। हाँ, हम यहाँ पे A3 के फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, मैंने बताया था, क्योंकि तुम अगर A3 के फॉर्म में लोगे ना यहाँ काम आ जाएगा, लेकिन आगे कहीं काम नहीं आएगा। तो ऐसा काम करो जो काम आता रहे, ठीक है? किसी को उठा लो सीधा, काम ही आता रहेगा, नौकर बना ले। चलो ओके, अब 3D की कीमत कितनी है? माइनस में बराबर -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.75, जोड़ दो माइनस का 2. तुम्हारा आंसर मक्खन, सॉरी लॉलीपॉप यार, लॉलीपॉप। खबर पड़ रही ना? चलो आगे बढ़े। ओके, क्या बोर्ड पे करना है? वेलकम, बस खाली ये वीडियो रिकॉर्ड कर लो, फिर वेलकम, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो तो मजा ही आ जाए, तो मेरे 80 में से 80 मार्क्स आ गए। पहले यार सी बोलूं ना, जब मैं 9th क्लास में था ना, मैं ऐसा सोचता था साला बोर्ड एग्जाम होती कैसी है, मेरे को भी बोर्ड पे लिखना होता है। मैं भी ये सोचती थी बोर्ड पे लिखवाते हो लिखा है। और सब लोग बोलते थे बोर्ड यानी खतरनाक एक तरीके से। मैं तो बोलती था तो नहीं लिखती बोर्ड पे। और मैं मतलब स्कूल के अंदर ड्राइंग बनाता था बोर्ड पे, अरे मैं तो बोर्ड एग्जाम पहले से देके बैठा यार। तो वो सारी चीजें। ऐसा ही होता था, मैं तो बोलती थी बोर्ड पे लिखवाते लिखता तो इतने सारे बच्चों को बोर्ड पे। चलो ओके, आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन तीसरा, यह बोला गया है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज, जस्ट वेट, कोई बात नहीं। पत्ते खेलने वाले बैठे बाहर, क्यों? तू कहना क्या चाहती है? चलो ओके, अरे यही सब बैठते ना यहाँ पे, चलो छोड़ो। अच्छा ये आज शिवांगी क्यों नहीं आई? कल भी शादी थी, आज भी शादी थी। ये बढ़िया है यार, साला मैं तो दूल्हा ही रिप्लेस कर दूंगा, मैं शादी कर लेता, छोड़। बात ही खत्म हो गई एक तरीके से। चलो देखो, अब हमने ये A1 A2 वाला फॉर्मूला सीख लिया अच्छे से। अब हम सीख रहे हैं यहाँ पे D वाला एक तरीके से, मतलब हम A और D कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। देखो कुछ नहीं करना है, सिर्फ A और D निकालना है। देखो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, पहला क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास, हमें क्या करना है, ये AP दी गई है, AP जब लिखा हो तो कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। इसमें बोला गया हमारे पास कि फर्स्ट टर्म निकालो और कॉमन निकालो, कॉमन टर्म, कॉमन डिफरेंस निकालो। ओके, अब तुम बताओ A क्या होगा, बोलो तो 3, मतलब तुम उसे A लिखो या फिर A1 लिखो, दोनों का मतलब समान होता है। तो A की कीमत 3। अब D कैसे निकालोगे, तो D का फॉर्मूला लिखोगे A2 माइनस A1। A2 की कीमत कितनी है? 1 माइनस 3, कितना बचेगा? लो तुम्हारा A आ गया 3 और D आ गया -2, तुम्हारा दोनों आंसर। बस कुछ नहीं, बस ये देखो, ये प्रैक्टिस करा रहा है एक तरीके से कि A और D कैसे निकालेंगे, और अगर मान के चलो कि A50 आ गया तो उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। ये छोटे छोटे चीजें जो प्रैक्टिस कराएंगे। अब तुम चलो इस तरीके से A की कीमत क्या होगी, D की कीमत बोलो, A2 माइनस A1, -5। हमेशा गलती यही कराती है। A2 की कीमत -1 माइनस A1 की कीमत कितनी है? ध्यान रखना कि अपने पास साइन अगर डबल आ रहा है, देखो ये माइनस फॉर्मूले वाला है, लेकिन A1 की कीमत ही हमारे पास माइनस की है,
तो हमें दो ब्रैकेट में लेना है एक तरीके से ना। अब बराबर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 5, कितना बचेगा? 4। सॉरी सॉरी, बोलो गलती मेरे कारण हुई है। चल अब तो गलती मेरे कारण चुप। चलो उठा के फेंक दूंगा बहन को। चलो ओके, पहला और दूसरा क्लियर? यस। किसी को दिक्कत? हाँ लॉलीपॉप तो लॉलीपॉप। चलो बड़े आगे फिर नेक्स्ट। आप बोल, क्वेश्चन के देख के आप बोल। देखो सिंपल है, यहाँ पे भी देखो पॉइंट और है ना, अपन में कोई वैल्यू मैटर नहीं करती, सिंपल है। देखो अपने पास देखो सबसे पहले निकालना है ए की कीमत क्या बोलो? 1/3। डी निकालते हैं। a2 माइनस a1। a2 की कीमत कितनी है? माइनस a1 की कीमत। ओके अब ध्यान देना, जब हमारे पास बेस सेम होता है ना, बेस, तो हम कीमत को डायरेक्ट घटा सकते हैं। ठीक है, अब बेस सेम है मतलब क्या करेंगे, 5 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा सीधा 4/3। तुम्हारा आंसर हो गया। बेस सेम हो तो बस ऐसे ही करना है खाली। ठीक है, हाँ अगर तुम्हारे पास बेस सेम नहीं है तो पहले एलसीएम लोगे तब जाके मतलब कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, तो वहां अलग होता है ना। क्या हुआ? हाँ नीचे की अगर कीमत सेम है ना, कीमत, तो एलसीएम तो वही आने वाला है। अब जस्ट चेक करो 3 की टेबल में 3 कितने टाइम आएगा? 1 टाइम में। 3 की टेबल 3 टाइम में 1 टाइम में। तो अब यहाँ पे क्या होगा? 5 1 जा 5 माइनस 1 1 जा 1, घटाओ कितना बचेगा? वही कीमत आता है एक तरीके से। ठीक है, चलो बताओ a1 की कीमत कितनी? 0.6। ओके डी निकालोगे फॉर्मूला। ओके a2 की कीमत कितनी है? 1.7 माइनस a1 की, 0.6 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1.1। तुम्हारा आंसर हो गया। पॉइंटर लगा दिया मैंने, ठीक है। चलो अच्छा थोड़ा डिस्टेंस कम करो क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाएंगे यूट्यूब पे। ठीक है ओके, आई होप क्लियर ना। देखो हम लोग एंजॉय करके पढ़ा रहे हैं अभी ना, नाइट की कुछ 9 बज गए, सॉरी 11 फेंक रहा था सॉरी, तो 9 बज गए हैं, तो नाइट टाइम हम बैच ले रहे हैं एक तरीके से, और आपको भी समझा रहे हैं, बच्चों को भी समझा रहे हैं। ठीक है ओके, लेकिन जितना हो डिस्कशन कम करना। ठीक है, आप लोग भी डिस्कशन कम। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये 4 के कुल मिला के 15 क्वेश्चन है, ढंग से समझ लो सारे क्लियर हो जाएंगे आगे के। देखो आगे लिखा हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। सबसे पहले ये बोला गया कि कौन सा एपीज है, इनमें से जितने भी क्वेश्चन है ना 15 के 15, बताओ कौन से एपीज है। अगर एपीज है लिखा हमारे पास कि इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब डी निकालो, एंड राइट 3 मोर टर्म, इसके बाद के 3 टर्म और निकालो। तो पहले अगर तुम ध्यान दोगे ना तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में 4 4 पद पहले से दिए, तो इसके बाद कौन से 3 टर्म निकालने होंगे? 5 6 7, मतलब बोल सकते हो उसे A5 A6 और A7। ये 3 टर्म फाइंड करना है, कब? जब वो एपी मिले तब। एपी का मतलब क्या हुआ था? हाँ, और वो उसके लिए तुम्हें क्या चेक करना पड़ेगा? बोला डी। चलो तो पहले निकालोगे यहाँ पे D1, पहले निकालोगे डिफरेंस। ओके नाउ D1 A2 माइनस A1, A2 की कीमत कितनी है? A1 की कितना बचा? अब तुम अकेले 2 से नहीं बता सकते, अकेले D से नहीं बता सकते कि यहाँ पे ये AP बनेगा या नहीं बनेगा, तुम्हें कम से कम 2 DP चाहिए, 2 D चाहिए। चलो D2 निकालते हैं फॉर्मूला। A2 माइनस सॉरी A3 की कीमत कितनी है? 8। A2 की घटाओ कितना बचेगा? क्या हमारा D1 D2 सेम है? बस क्या लिखोगे यहाँ पे? दिस नोट एन एपी। कुछ नहीं करना, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ बस डी और मतलब D1 D2 चेक करना है। अगर D1 D2 सेम है मतलब एपी है, नहीं है सेम मतलब एपी, कुछ नहीं करना होगा इससे ज्यादा। चलो दूसरा समझते हैं। ओके अब यहाँ पे बताओ सबसे पहले ए कितना होगा? ए अपने एक काम करते डायरेक्ट ऐसे ले लें क्या? D1 D2, क्योंकि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। चलो
इसी तरीके से हम निकालेंगे यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे भी। ओके, लिखोगे सीधा ए D1 बराबर A2 माइनस, ओके A2 की कीमत कितनी है 5/2 A1 की, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 माइनस 4/2, घटाओ कितना बचेगा 1/2। लेकिन अकेले तो इससे नहीं मालूम पड़ेगा, एक और D2 निकालो, D2 फॉर्मूला A3 माइनस A2, A3 की कीमत कितनी है माइनस A2 की कीमत, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा आंसर। 1/2 अब बताओ ये AP है या नहीं, क्योंकि इनके दोनों के जो D1 D2 है कैसे हैं, पहले तो लिख दो यहाँ पे दिस इज एन AP। अब क्या करेंगे, हमारे पास 3 मोर टर्म निकालोगे, ठीक है ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 मोर टर्म। ओके, अब ये बताओ 4 पद पहले है तो कौन सा पद निकालूंगा यहाँ पे A5, लिखो सीधा A5 इक्वल टू A प्लस 4D। अब A की कीमत कितनी है 2 प्लस 4 और D की कीमत कितनी है, तो 2 से 2 टाइम में कैंसिल कर दिया, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तुम्हारा A5 आ गया। इसी तरीके से सेम A6 निकालोगे, तो A प्लस बराबर A की कीमत 2 प्लस 5 D की कीमत, अब तो कटेगा नहीं तो 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो 2 प्लस 5/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 प्लस अपॉन में कितना जुड़ेगा, तुम्हारा ये A6 आ गया। सेम कंडीशन की तरह A7 इक्वल टू A प्लस 6D, A की कीमत 2 प्लस 6D की कीमत 1/2, 2 3 जा 6, अब 3 का 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा, 3 रहेगा हमारे पास, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा सीधा, तुम्हारा आंसर। तुम्हें पहले कंफर्म करना है कि AP है या नहीं है, AP नहीं है तो यहां तक पहुंच जाएगा, अगर AP है तो वहां तक पतेगा 3 टर्म्स में। किसी कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना अच्छे से, एकदम 0 ठीक है। यूट्यूब पर अगर समझ में आ रहा है तो जस्ट कैरी ऑन, लाइक करो और बढ़ते जाओ और पढ़ते जाओ सारी चीजें, ठीक है। चलो बढ़े आगे। ओके, मैन जो मजा है ना वो 5.2 से चालू होगा, क्योंकि वहां लॉन्ग थोड़े से क्वेश्चन रहेंगे और उनमें थोड़ा मजा आएगा अच्छी तरीके से पढ़ाने आता हूँ। चलो ओके, अब देखो तीसरे की अगर मैं बात करूं ना, अब तीसरे में क्या करना है, वही सेम काम, पहले निकालोगे क्या यहाँ पे D1, मैं डिफरेंस ले देता हूँ, डिफरेंस तो यहाँ पे लिखा लो D1, D1 की कीमत फॉर्मूला क्या हो A2 माइनस A1, A2 की कीमत कितनी है 3.2 माइनस A1 की कीमत बराबर 3, देखो माइनस का 3.2, ये माइनस माइनस प्लस 1.2, कितना बचेगा यहाँ पे, क्लियर है ना कैसा है। ओके, अब इस तरीके से D2 भी निकाल लो, हाँ माइनस का 2.0 आएगा। अब D2 की फॉर्मूला क्या है वापस A3 माइनस A2, A3 की कीमत कितनी है माइनस A2 की कीमत माइनस का होगा ना 3.2, ओके बराबर माइनस 5.2, ये माइनस माइनस प्लस 3.2, कितना बचेगा यहाँ पे ओके, मतलब सेम है कीमत। क्या करोगे आगे की 3 टर्म निकालोगे, लेकिन पहले लिखोगे यहाँ पे दिस इज एन AP। एन पता क्यों लगा रहे हैं, पता नहीं पता तुम्हें, अरे जब हमारे पास कभी भी आर्टिकल यूज करते हैं ना तो उसके बाद वाला जो टर्म है ना वो AP है, AP का मतलब होता है अरिथमेटिक, और अरिथमेटिक क्या होता है हमारे पास एक स्वर होता है, वॉवेल होता है, और वॉवेल से पहले हमेशा AN लगता है, इंग्लिश के अंदर पढ़ा हो तो अच्छे से, ठीक है याद रखना। चलो अब तुम्हें पता है हमारे पास D की कीमत क्या सेम निकली है, तो D तो वही रहने वाला है, तो D बराबर क्या निकलेगा हमारे पास माइनस से 2.0 ही है। अब क्या करो फटाफट निकालो, क्या निकालो सीधा फॉर्मूला A प्लस A की कीमत कितनी है
1.2 प्लस 4, डी की कीमत कितनी है? -1.0 बराबर माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1.2 माइनस 4 टू जा 8.0 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो होगा माइनस का 9.0। वो होएगा ना सर? हाँ 9.2, सॉरी, क्योंकि 1 से 1 जुड़ेगा 8, हाँ सही है। किसी को दिक्कत? इसी तरीके से A6 निकालोगे, तो A6 इक्वल टू 5D बराबर A की कीमत -1 प्लस 5D की कीमत कितनी होगी? -2.0 2.0, क्योंकि D तो हमारे पास सेम ही रहने वाला है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बराबर -1.2, ये प्लस माइनस माइनस 10.0 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 11.2। किसी को दिक्कत? सेम कंडीशन की तरह A7, तो A7 बराबर A प्लस 6D बराबर A की कीमत 6D की कीमत बराबर -1.2, ये प्लस माइनस माइनस 12.0, जोड़ो क्या होगा हमारे पास? हाँ सॉरी 13.2 हमारा आंसर। यही काम करना है पूरे क्वेश्चन में। क्लियर है? किसी को दिक्कत? बढ़े फिर आगे, फटाफट चलते जाते हैं, कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ओके, अब अपना कंप्लीट पता है क्यों हो जाएगा एक तरीके से? क्योंकि देखो कुछ एपी है, कुछ नहीं है, नहीं है उसमें कुछ करना ही नहीं है, बस लास्ट में लिख देना दिस इज नॉट एपी, बस खाली उन्हीं को करना है। ओके, पहले चेक करेंगे हमारे पास ये एपी है नहीं, तो हम क्या निकालेंगे? डिफरेंस। ओके, तो निकालोगे पहले D1 A2 माइनस A1, A2 की कीमत कितनी है? माइनस A1 की कीमत -10 बराबर -6 माइनस माइनस प्लस 10, कितना बचेगा सीधा? अब D2 भी चेक करोगे, A3 माइनस A2, A3 की कीमत कितनी है? -6, अच्छा माइनस का 2 माइनस 6 एंड इक्वल टू -2, ये माइनस माइनस प्लस 6, कितना बचेगा? एपी है या नहीं? सीधी सी बात। ओके, सबसे पहले तो क्या लिखोगे यहाँ पे? दिस इज एन एपी। क्लियर? कोई किसी डाउट? अब सिंपल देखो, यहाँ पे पॉइंट तो कुछ नहीं है, तो तुम तुरंत निकालोगे अपने। चलो अब हमारे पास बताओ डी क्या होगा, बोलो। डी के तो प्लस ही 4 हो गया, क्यों? देखो हम देखो डी समझ रहे एक तरीके से, यहाँ पे तुम्हें एक चीज आइडिया हो गया होगा, जहां पे डी सेम है वही हम बता पा रहे हैं आगे। अब बताओ यहाँ पे जैसे तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे नहीं लिखे, अब समझो यहाँ पे ये D2 है, D4, हम कौन सा डीपी यूज करेंगे? कोई डी तो यूज करेंगे नहीं है, जब कर ही नहीं पाएंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे जब सेम आ रहा है, देखो यहाँ पे भी सेम आ रहा है और वहां पे भी सेम आ रहा है, तो हम डी कोई भी यूज कर सकते हैं, बात तो एक ही रहेगी। इसी तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे किया है, क्योंकि डी सेम है हमारे पास, अगर डी सेम है तो आगे सवाल कर सकते हैं, डी अगर सेम है तो आगे सवाल कर सकते हैं, डी सेम नहीं है तो आगे सवाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि कौन सा यूज करोगे पता नहीं पड़ेगा, तो तुम एक उस तरीके से भी सोच सकते हो। ठीक है, चलो अब निकालना क्या यहाँ पे? A5 फॉर्मूला A प्लस A की कीमत कितनी है? 4 प्लस 4, डी की कीमत कितनी है? सर एक की कीमत 4 नहीं है, सॉरी -10 प्लस 4, और डी की कीमत कितनी है? 4 बराबर -10 एंड ये प्लस का कितना हो जाएगा सीधा? 16, घटाएंगे तो बचेगा। इसी तरीके से सेम A6, तो A प्लस A की कीमत -10 प्लस 5, डी की कीमत मल्टीप्लाई करो, प्लस घटाएंगे तो, ठीक है। इसी तरीके से सीधा A7 निकालोगे, A प्लस 6D बराबर A की कीमत -10 प्लस 6, डी की कीमत 4 बराबर -10 प्लस घटाएंगे तो बचेगा 14। लो तुम्हारे 3 नंबर आ गए, सिंपल। किसी को दिक्कत? ओके, बढ़े फिर आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 5। अब तरीके से समझना है, देखो हमारे पास 5 में क्या बोला गया? सबसे पहले
सबसे पहले तो चेक ही करना पड़ेगा कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है, रिक्वायर्ड किया है एक तरीके से, तो लिखोगे सीधा डिफरेंस, पहले निकालोगे तफावत। ओके, पहले निकालो D1, फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 की कीमत 3 प्लस √2 एंड उसके बाद माइनस A1 की कीमत कितनी है 3। एक चीज याद रखना कि माइनस के बाद अगर संख्या सिंगल है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, अगर संख्या डबल ट्रिपल जो भी है तो ब्रैकेट लगाओगे। ओके, अब यहाँ पे देखो 3 से 3 कट गया तो क्या बचेगा, सीधा तुम्हारा D आ गया। अब D2 निकालोगे, फॉर्मूला A2, A3 की कीमत कितनी है, ये ना, ये 3 प्लस 2√2 माइनस A2 की कीमत 3 प्लस, समझे, यहाँ पे डबल ब्रैकेट थी, मतलब डबल कीमत थी, इसलिए हमेशा ब्रैकेट में यूज करोगे कीमतों को। चलो बराबर, अब 3 प्लस 2√2 माइनस 3, ये माइनस प्लस माइनस √2, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2√2 में से अगर एक रूट, अच्छा रुक जाओ, √2 नहीं लिखा, √3 लिख दिया गलती से। अच्छा, 2√2 में से अगर एक √2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, √2, मतलब ये एपी है या नहीं, बताओ, लिखोगे सीधा दिस इज एन एपी। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, सिर्फ कुल मिला के 3 टर्म निकाल लेना है। तो बताओ डी की कीमत क्या बनेगी, बोलो तो, लो सेम निकले वही डी रख दो। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे सीधा निकालना है A5, फॉर्मूला A प्लस 4D। ए की कीमत कितनी है 3 प्लस 4, डी की कीमत कितनी है रूट में दो। अब तुम्हें पता है कि हमारे पास क्या होता है, एक बिना रूट वाली संख्या होगा मल्टीप्लाई रूट वाली संख्या से कभी नहीं होता, सेम कीमत रख जाती है, मतलब तुम बोल सकते हो यहाँ पे 3 प्लस 4√2 तुम्हारा आंसर। बस कुछ नहीं करना है अंदर, रूट वाली अगर दोनों संख्या होती तो अंदर मल्टीप्लाई होता, समझ रहे हो एक तरीके से। अब इसी तरीके से A6, तो A प्लस 5D, ए की कीमत कितनी है 3 प्लस 5 और डी की कीमत कितनी है। अब यहां पे कुछ हो सकता है क्या, तुम्हारा आंसर। इसी तरीके से A7 निकाल लो, तो A प्लस 6D, ए की कीमत 3 प्लस 6, डी की कीमत कितनी है, कुछ हो सकता है, तुम्हारा आंसर। सब सीक्वेंस क्लियर एक तरीके से। चलो छठे पे चले, ओके। अब यहां पे सबसे पहले डिफरेंस निकालोगे, तो लिखोगे सीधा D1 बराबर A2 माइनस A1। बोलो A2 की कीमत कितनी है 0.22 माइनस यहाँ पे क्या हुआ 0.2, अगर घटाओगे ना तो 0.02 आएगा। घटाओ, पॉइंट वाली संख्या तो घटाना बताया था मैंने, ठीक है। चलो अब क्या हमारे पास D2 चेक करोगे, तो A3 माइनस A2, A3 की कीमत कितनी है 0.222 माइनस यहाँ पे 0.22, अगर घटाओगे ना तो 0.002 आएगा। क्या दोनों डिफरेंस सेम है, सीधा क्या बोलोगे दिस इज नॉट एन एपी। अब बोलो क्या हुआ इसका, कचरा जैसे क्वेश्चन है यार, कचरा, समझ रहे हो एक तरीके से, समझ रहे हो। चलो बढ़े फिर आगे, ओके। अब यहां पे चलो चेक कर लेते हैं कि ये भी एपी है नहीं है, सब सेम ही काम एक तरीके से सबके अंदर, ओके। चलो पहले क्या निकालोगे यहाँ पे डिफरेंस, बेटा डिफरेंस, ठीक है। चलो तो पहले निकालोगे D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 की कीमत कितनी है, A1 की कीमत कितनी है, घटाएंगे तो बचेगा। अब इसी तरीके से D2 निकालोगे, तो यहां पे क्या लिखोगे A प्लस D, अरे सॉरी इसे A2 मान लिया था, तो A3 माइनस A2, A3 की कीमत कितनी है माइनस A2 की कीमत, अब बराबर -8, ये माइनस माइनस 4, कितना बचेगा बताओ, ये पी है या नहीं, डी
सेम है। क्या लिखूंगा यहाँ पे? This is ठीक है, आगे बढ़ जाओगे सीधा। तो पहले डी बताओ कितना है? डी -4, तुम्हारे पास डी -4 है। अब आगे के 5 टर्म मतलब 3 टर्म और निकालो। तो पहले निकालोगे A5, फॉर्मूला बोलो। ए की कीमत कितनी है? प्लस 4 की कीमत 4 की कीमत 4 ही है। डी की कीमत कितनी आएगी? -4। नाउ 0 तो वैसे ही रहेगा हमारे पास, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 16 हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमारे पास A6 बराबर A प्लस ए की कीमत प्लस 5, डी की कीमत बराबर 0 तो हट ही जाएगा, प्लस माइनस सेम A7 60। अब ए की कीमत 0 प्लस 6, डी की कीमत बराबर प्लस माइनस जोड़ो, गुणा करो, तुम्हारा आंसर। तो डी का मतलब क्या हुआ? डिफरेंस। तो 4 ही तो बढ़ रहे हैं एक तरीके से, एक्चुअली यहाँ पे घट रहे हैं, ठीक है, बस सारी कीमत माइनस में तो बढ़ते चले आ रहे हैं, क्योंकि माइनस की कीमत के साथ कभी माइनस जुड़ता है ना तो कीमत बढ़ती ही है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? क्लियर? ओके, बढ़े फिर आगे। चलो, अब इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे भी डिफरेंस निकालेंगे पहले। चलो, अब यहाँ पे डी निकालोगे, फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 की कीमत कितनी है? माइनस A1 की कीमत बराबर -1/2 एंड माइनस माइनस 1/2, आपस में कट गया, कितना बचा? सेम काम नेक्स्ट। तो D2 निकालोगे, A3 माइनस A3 की कीमत कितनी है? माइनस A1 की कीमत सॉरी A2 बराबर -1/2, ये माइनस माइनस प्लस 1/2, कट जाएगा, कितना बचेगा? क्या AP है? लिखो कुछ सीधा। दिस इज एन AP। बोलो डी की कीमत कितनी है फिर? 0 की, बस कीमत रखते जाना आगे। चलो, अब A5 A प्लस ए की कीमत, ये तो सेम ही रहने वाला है, प्लस 4, डी की कीमत कितनी है? मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, मतलब 1/2, 5 आ गया। इसी तरीके से A6, तो A प्लस ए की कीमत कितना आएगा? प्लस 5, डी की कीमत मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 0 हो जाएगा, मतलब -1/2 ही आएगा। इसी तरीके से A7 निकालोगे, तो A प्लस, तो ए की कीमत 6, डी की कीमत मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा 0, मतलब आंसर आया। खतरनाक सवाल है यार, एक तरीके से कुछ नहीं करना है एक तरीके से, ठीक है, सिर्फ कीमत को खाली अच्छे से समझना है। बढ़े फिर आगे। ओके, अब इसी तरीके से नेक्स्ट चालू करेंगे। यहां पे भी क्या निकालेंगे? पहले डिफरेंस। तो डी का फॉर्मूला क्या होगा? A2 माइनस A2 कीमत कितनी है? A1 की कीमत घटाओगे कितना आएगा? इस तरीके से D2 निकालोगे, A3 माइनस A3 की कीमत कितनी है? A2 की कीमत घटाओगे कितना बचेगा? क्या सेम है? लिखोगे क्या? मजा आ रही है? मजा नहीं आता? चलो, ओके, अब यहाँ पे याद रखना स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो सिंपल एक तरीके सिंपलीफाई कर पाओगे। नाउ पहले निकालोगे यहाँ पे डिफरेंस। तो पहले D1 बराबर A2 माइनस A2 की कीमत कितनी है? माइनस, घटाओ कितना बचेगा? क्योंकि 2 A में से सिर्फ सिंगल A घटेगा। अब इस तरीके से D2 निकालोगे, तो A3 माइनस A3 की कीमत 3A माइनस बराबर दिस इज एन
ए क्लियर। चलो अब क्या करना है, हमें सीधा निकालना है 5 टर्म। तो बताओ ए की कीमत कितनी है हमारे पास, ए, और डी की कीमत कितनी है, ए, सब ए ही है। चलो बस बस बस, ओवर एक्टिंग नहीं करनी जरूरत नहीं है। 50 रुपये काट लूंगा नहीं तो। ए प्लस 4, ए की कीमत कितनी है, ए प्लस 4, डी की कीमत ए बराबर कितना का, ए प्लस जोड़ोगे तो लो ए, सवाल भी हो गया। चलो इसी तरीके से तो ए प्लस 9, ए की कीमत प्लस 5, डी की कीमत, गुस्सा दिला रहे हो तो मेरे को, ए प्लस 5 ए, जोड़ोगे तो बस करो यार, डिस्टर्ब हो रहे हैं यार बच्चे। हाँ कुछ नहीं, लेकिन ना वो निकालना पड़ेगा ना मुझे। A7, ए प्लस ए की कीमत ए, 6 डी की कीमत, बस 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 बराबर है, ए प्लस जोड़ोगे तो लो, तुम्हारे 3 टर्म आराम से करना। अच्छा अब ये बताओ, सबसे पहले किसको समझ में नहीं आया, यहाँ तक सारा क्लियर है ना। अब देखो, अगर सीखने के बाद भी अगर तुम प्रैक्टिस ना करो तो कौन नहीं भूलेगा, ये बताओ। प्रैक्टिस एक बार घर पे जाके करना 5.1 पूरे की, ठीक है। चैप्टर ऐसे स्ट्रांग हो जाएगा ना, ये 8 मार्क्स तुमसे कोई नहीं ले पाएगा, ठीक है। चलो बड़े फिर आगे, चलो ओके। अब थोड़ा ध्यान देना, देखो इनमें क्या है ना हमारे पास, जस्ट प्रेस करो। सबसे पहले निकालो यहाँ पे डिफरेंस, ओके। तो D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 की कीमत कितनी है, A1 की कीमत, आंसर कितना आएगा, नहीं आंसर यही रहेगा। एक्चुअली याद रखना कि कभी भी जो स्क्वायर, मतलब किसी की अगर पावर चेंज है तो ना तो वो जुड़ सकता है ना घट सकता है, क्योंकि देखो ए स्क्वायर है, हाँ अगर ये ए स्क्वायर में होता ना तो इसे जोड़ या घटा सकते थे। दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, अगर प्लस माइनस करना है तो। पावर सेम नहीं है मतलब सवाल यहीं तक खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास डी की कीमत यही हो जाएगी। अब इसी तरीके से निकालोगे यहाँ पे D2 फॉर्मूला, A3 माइनस A3 कीमत, और यहाँ पे पावर सेम है, जहां पे बस पावर सेम नहीं हो वहां पे सब सेम ही रहता है। लिखोगे लास्ट में बस एन ए पी। कोई किसी को दिक्कत, क्लियर, बड़े फिर आगे, ओके। अब ऐसे में क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है, सर कहां से करें सवाल, कुछ समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। तो रूट वाले में तुम्हें पता है क्या करना है, सबसे पहले जितना हो सके ना उसके फैक्टर निकालो। फैक्टर कैसे, देखो हमारे पास पहले से चेंज कर दो, रूट 2 तो सेम रहने वाला है, ये जो रूट 8 है ना, तो बताओ ना यहाँ पे अगर 2 का मल्टीप्लाई 3 बार करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा, तो कितनी बार 8 आया, 2 आया हमारे पास, 3 बार। कितने के पेयर बने, 2 के पेयर बन जाएंगे। अब जब 2 के पेयर बनेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा सिर्फ, समझ में आया। देखो अगर वैसे नहीं फा रहा तो तुम ऐसा कर सकते हो, 8 है, फैक्टर निकालोगे 4, फैक्टर निकालोगे, फैक्टर निकालोगे। अब हमारे पास रूट में 8 लिखा था, उसके बदले क्या करेंगे हम, रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे, 2 पेयर बना, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ, ये करना है। अब इसी तरीके से हमारे पास जो रूट 18 है ना, हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 2 आएगा, 3 3 9, 9 2 तो कितने, कौन से पेयर बने, 3 के। तो 3 के जब पेयर बनेंगे तो 3 बाहर आ जाएंगे, अंदर आ जाएगा सिर्फ। सेम इसी तरीके से क्या होगा, 4 रूट में 2 अब समझ में आया? मतलब रूट वालों से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले उसे रूट में निकालो। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, ये भी रूट 2 है, ये भी रूट 2, ये भी रूट 2 है, और कीमत खाली बढ़ती जा रही है, मतलब यहाँ पे एपी तो आएगा, ठीक है। तो पहले निकालोगे यहाँ पे डिफरेंस, तो D1 बराबर A2 माइनस A2 की कीमत कितनी है, A1 की कीमत, घटाओगे कितना बचेगा। इसी तरीके से D2 निकालोगे, A3 की कीमत, A2 सॉरी 2, कितना बचेगा हमारे पास,
अब सेम आ रहा है हमारे पास, क्या बोलोगे सीधा? दिस इज एन ए। अब तुम्हें क्या करना है, आगे की 5 टर्म निकालने, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ए और डी निकाल देना। ए की कीमत क्या होगी बोलो? √2। और डी की कीमत क्या होगी? क्योंकि इन दोनों का यूज करके हम आगे की 3 टर्म निकालेंगे ना। हम निकालेंगे पहले A5। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 4 टर्म ऑलरेडी गिवन है इसलिए, तो उसका नेक्स्ट 5वां ही होगा। ओके, तो A प्लस 4D, ए की कीमत √2 प्लस, कैलकुलेशन होगा नहीं, क्या हो जाएगा? हो जाएगा कितना बनेगा हमारे पास? 5√2। लो तुम्हारे पास अभी आगे निकालो ना, क्या, इसी का इसको ऐसे तो बनाओ। देखो हमारे पास ए की कीमत कितनी है? √2। डी की कीमत कितनी है? √2। तो अगर 4√2 को मल्टीप्लाई करें तो 4√2 ही रहेगा, और ये √2 4 टाइम है और ये 1 टाइम है, जुड़ेगा तो। इसी तरीके से हमारे पास A6 बराबर, तो A प्लस इक्वल टू, तो √2 प्लस 5√2 जोड़ोगे तो 6√2, तुम्हारा आंसर। इसी तरीके से A7 इक्वल टू A प्लस, ए की कीमत प्लस 6 जोड़ोगे तो 7√2, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। A7 की कीमत होगी 7√2। लो A6 A7, अच्छा वो तो वही है, ठीक है, मतलब सर 2 टाइम रख दिया है। ओके, किसी भी दिक्कत? सिंपल है ना एकदम, मस्त मक्खन तो चटनी इसको से। तो ऐसे करेंगे ना, जैसे 32 को। हाँ, अगर चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। देखो कैसा है, बताओ। सबसे पहले जो 5 है, देखो समझना एक बार कि कोई भी संख्या अगर बाहर आई है ना, तो उसका अंदर 2 बार पेयर बना है, तो तुम 2 बार खुद से मल्टीप्लाई करके फिर अंदर कर दो। जैसे अगर मुझे फिर से 8 बनाना है ना, तो 2 दूनी 4। समझ में? अब जैसे यहाँ पे है, देखो हमने क्या कि यहाँ पे अभी संख्या देखो, तुम देखोगे ना, हमने जिस तरीके से तैयार की ना, वो पहले ऐसी नहीं थी, पहले संख्या पूरी रूट में ही थी, तो हमें आंसर भी पूरे रूट में ही चाहिए। तो तुम कैसे करोगे? यहाँ पे 5 5 जा 25, 25 2 जा, तो रूट में 50 लिखोगे यहाँ पे। इसी तरीके से 6 6 जा 36, 36 2 जा, रूट में 72, 7 7 जा 49, 49 2 जा, रूट में 98 हो जाएगा। लो हमारा आंसर। मतलब बाहर की संख्या का एक बार खुद से मल्टीप्लाई करके अंदर कर देना, काम क्लियर हमारा। कोई दिक्कत? बढ़े फिर आगे, चलो लास्ट 3 क्वेश्चन अटेंड करते हैं। ओके, अब ये जो पावर वाले में बच्चों को बड़ा दिक्कत होती है, ये घात वाले में। मुझे ना कमेंट कर रहे थे बच्चे, सर ने ये पावर वाले नहीं आते, बोले पावर तो मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो मैंने बोला था कि हमारे पास जितने भी रूट वाले हैं ना, पहले रूट निकालो, जितने भी रूट वाले हैं पहले। देखो अब ये √3 का तो रूट नहीं निकलेगा, तो इसे एज इट इज रहने दो। √6 के निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, क्योंकि 2 × 3 होंगे। अब इनमें क्या पेयर बाहर आ जाएगा बताओ? अब √9 है, इसको हो सकता है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास? अब √12 है, तो क्या हो हमारे पास? ये निकल सकता है, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो हमारे पास पेयर किसके बन रहे हैं? तो इसे लिख सकते हैं हम 2√3। अब चेक करना पहले डिफरेंस, तो पहले निकालेंगे क्या? D1, फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 की कीमत कितनी है? √6, A1 की कीमत √3। अब सेम रूट होते तो घट जाता, डिफरेंट रूट है ना, तो घटेगा ना जुड़ेगा, हमारा आंसर यही हो जाएगा। इसी तरीके से चेक करना है लास्ट में D2, तो A3 माइनस A2, A3 की कीमत 3, सेकेंड बना है ना, और A2 की कीमत √6, क्या जुड़ेगा घटेगा? नहीं, मतलब बोलोगे सीधा नॉट। कोई किसी को प्रॉब्लम? मजा आवत है? मजे लेने आए हो? वो हाँ बोल रहा है। चलो पीछे आना पड़ेगा लगता है मुझे। चलो अब देखो सेम काम यहाँ पे, ये पावर में डरने की जरूरत नहीं, पहले पावर निकाल देने का। देखो हमारे पास जो AP है, पहले इसका पावर निकाल। 1 का इस बार कितना होता है? 3 का, 5 का, 25 और 7 का। 49। अब तुम्हें थोड़ा डर खत्म हो गया होगा। अब क्या करना है यहाँ पे? सीधा देखो,
पहले डिफरेंस चेक करना है तुम्हें। ओके, अब यहाँ पे D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 की कीमत कितनी है? 9 माइनस 1, घटाएंगे तो 8। इसी तरीके से D2 निकालना है, तो A3 माइनस A2। A3 की कीमत कितनी? माइनस, घटाएंगे तो क्या सेम है? नोट इन एपी, सिंपल। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा, उसको भी अटेंड कर लेते सीधा, ठीक है। चलो अब देखो, हमारे पास सबसे पहले क्या करोगे भाई, पहले इनकी पावर निकाल दो सब है। तो 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब। नो सर, उधर ना 73 है। हाँ, क्वेश्चन में 73 पर आपकी घात चल रही है। अच्छा 73 है, ओके। नहीं, 2 मिनट रुको, क्यों? लास्ट नंबर 73। ओके ओके, एक्चुअली यहाँ पे ये 73 है, ये बाय मिस्टेक ऐसा हो गया है। रुजा, इसको काला करना पड़ेगा पहले। क्या बोल रहा है देख, दिखता नहीं ऐसा बोल रहा है। सॉरी, अरे वो फरलब लगा के नहीं आता इसलिए। चलो ओके, एक लास्ट क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं। देखो अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया, ये सेम क्या करना है, पहले निकालोगे डिफरेंस। अरे हाँ, पहले इनकी पावर निकाल देते हैं। तो हमारा जो एपी है, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे अब चेक कर लेते हैं पहले। तो पहले निकालेंगे हम डिफरेंस। तो यहाँ पे D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 की कीमत माइनस, घटाएंगे तो इसी तरीके से D2 निकालोगे, तो A3 माइनस A2। A3 की कीमत, A2 की कीमत घटाओगे तो आएगा क्या? 24, मतलब D की कीमत आएगी सीधी। अब 24 आ गई। अच्छा अपने पास अब स्पेस ही नहीं है यार, चलो इसमें छोटा बड़ा नहीं होता, सीधा एक काम करते ना, सीधा टेन यहाँ कर लेते सवाल। अब स्पेस ही नहीं तो क्या करें, ठीक है। चलो अब मुझे लगता है तेरा भाई आ गया है, चला ले, मजा आ जाएगा। चलो अब देखो, तुम्हारे पास हमारे जो डी है कैसा आ रहा है, डी सेम आ रहा है ना। देखो अब सेम आ रहा है तो क्या करोगे, एपी लिखोगे। तो लिखोगे यहाँ पे दिस इज एन एपी। अब लास्ट के क्या करना है, 3 टर्म निकालने सीधा। तो लिखोगे A5 इक्वल टू A प्लस, ए की कीमत कितनी है 1, तो 1 प्लस 4, और डी की कीमत कितनी है बराबर, तो 1 प्लस कितना वहां पर 96 बराबर, जोड़ोगे तो इसी तरीके से हमारे पास A6 बराबर A प्लस 5D बराबर, ए की कीमत 1 प्लस 5, डी की कीमत 24, कितना होगा पास 1 प्लस 24 5 जा 120, जोड़ोगे तो 1 2 1। इसी तरीके से A7 निकालोगे, तो A प्लस बराबर ए की कीमत प्लस 6, डी की कीमत बराबर, तो 1 प्लस 144, जोड़ोगे तो मतलब A7 की कीमत आएगी 145। ओके, लास्ट हो गया हमारे पास 10 क्वेश्चन। आई होप क्लियर, मतलब हर एक क्वेश्चन समझ में आया ना। ओके चलो एक लास्ट इंट्रोडक्शन। ओके आई होप अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं सीधा अगले एक्सरसाइज पे, तब तक के लिए राधे राधे। अगर कोई स्पेसिफिक चैप्टर सीखना है तो कमेंट करो धुआंधार, मैं आपको सिखाऊंगा वो चैप्टर, ठीक है। चलिए तब तक के लिए